सोच रही हो अम्मा? रानी, मैं सोया को वापस लेने जा रही हूँ। है? क्या हो गया अम्मा? होश में तो हो तुम? तो होश में तो अब आई हूँ, इससे पहले कि हर मसला और बढ़े। सोया को वापस घर लाना होगा। क्यों अम्मा? अल्लाह अल्लाह करके तो अजाब सर से उतरा है। तुम फिर से जोया को इस घर में लाने की बात कर रही हो? अरे तू नहीं समझेगी रानी, इस तरह हाथ कुछ नहीं आएगा, बल्कि जो यही सही बची खुची इज्जत है ना, अरे उसका भी जनाजा निकल जाएगा। अम्मा एक बात बोलूं, जोया को यहाँ पर लाने से कुछ हासिल नहीं हो, और तुम भी सोच लो फिर फैसला करना। अरे सोच लिया, और हर मसले का बस यही हल है। हल? कैसा हल? रानी, तू नहीं समझ सकती, तेरा यही मसला है। तू कभी आगे का सोच ही नहीं सकती, तू नहीं समझेगी। खुदा के वास्ते मुझे वो करने दे जो मैं करना चाहती हूँ। चुप होके बैठ जा, और खबरदार जो बीच में आई होगी। कैसी मौत होगी? अल्लाह। क्या बताई? अरे बेटा कुछ नहीं, बस वो रात को शायद एक तरफ सोती रही हूँ, दर्द हो रहा है बाजू। तबीयत ज्यादा खराब लग रही है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कहाँ इंटरव्यू है? ताई एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बस वही है, तो बस नाश्ता करके फौरन निकलूंगी। अरे क्यों इतनी जल्दी? अभी तो काफी टाइम बाकी है ना बेटा। नहीं ताई, पहले पापा के पास जाऊँ, उनसे मिलके फिर इंटरव्यू के लिए जाऊंगी। और आप दुआ कीजिएगा कि जॉब मिल जाए बस। इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत दुआ करूंगी अपनी बेटी के लिए। अच्छा चलो नाश्ता करो। हेलो। अरे सलाम खाला, कैसी हो? कौन? आसिफ? अरे हाँ खाला, मैं ही तो बात कर रहा हूँ। अरे आ गई खाला की याद। तुम लोग तो मुझे भुला ही बैठे थे। अरे खाला, आपको कैसे भूल सकते हैं, अम्मा के बाद हमारी सब कुछ आप ही तो थी। अरे रजिया को भी बहुत जल्दी थी जाने की। अल्लाह जन्नत नसीब करे उसे। बस खाला, बहुत कर ली दूसरों की चाकरी आपने, अब तो वकार साहब भी नहीं रहे, मैं लेने आ रहा हूँ आपको अब, बस। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम नहीं आना, जिम्मेदारियां कहाँ खत्म होती हैं। वकार साहब नहीं रहे,
पर जोया बिटिया मेरे पास रहती है, उसकी जिम्मेदारी मेरे नातमा कांधों पर आ गई है। ठीक है खाला, अपना ख्याल रखना और जब भी जरूरत हो ना एक फोन कर देना मुझे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, मोहब्बत है तुम्हारी, जीते रहो। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। बहुत खुशी हुई मुझे तुमने फोन किया। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। ओहो भाई, ये समझ नहीं आ रही, मेरा अखबार का रख दिया तस्वीरों अम्मा तुम वाला। खुद सोच क्या रहे हो, हो तुम गया? फैसला कर रही हो जाने का। मैं तो बोल रही हूँ तुम मत जाओ। अरे भाई खैरियत है? ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी हो रही है? अब्बा अम्मा जोया को लेने उसके घर जा रही हैं दोबारा। है जाने को दूसरी, मैं क्या सुन रहा हूँ कि सुबह सुबह सूरज मगरिब की सिंध से निकल आया। दिमाग मत खराब करो कुदूसी मेरा, मैं पहले ही बहुत परेशान। अरे मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि अच्छा हुआ तुम्हें एहसास तो हो गया कि जोया को इसी घर में रहना चाहिए, इसी में हमारा फायदा है। अच्छा, तुम वही राफिया हो जिसने हाथ पकड़कर जोया को इस घर से निकाला था? जी हाँ, वही राफिया हूँ मैं। इसलिए कि कल भी मुझे ही इस घर की इज्जत का ख्याल था और आज भी मैं अकेली हूँ जिसे इस घर का और इज्जत का ख्याल है, वरना तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला कुद्दूसी। मतलब तुमने उसको बहू के तौर पे तस्लीम कर लिया या फिर अपनी गलती का एहसास है? मेरे पैर की जूती कबूल करती है जोया को बहू, समझे तुम? भाई इंसान पे वक्त पड़े तो जाहिर है वो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, जो भी करे वो कम है। कल को मुझे अपनी बेटी भी आनी है और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वकार साहब कुछ ना कुछ तो छोड़ के गए होंगे ना बेटी के नाम। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। राफिया बेगम, मैं तो पहले ही खिलाफ था जोया का घर छोड़कर जाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी सुनी कब? अच्छा, तुम्हारे ये जो शिकवे हैं ना, ये मैं आके सुन लूंगी, अभी वक्त नहीं है मेरे पास, समझे? सुनो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, कहीं फिर तुम कहोगी कि ये सारा कुछ मैंने अकेले ने किया है। तौबा है। चलो, तौबा तौबा करती रहोगी और न करना कुछ भी। तुम्हारी यही अदा तो मेरा दिल ले गई, वरना फरीद पे काबू पाना कोई आसान बात है क्या? बस फरीद, ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की ताकत है। ताई, ताई, क्या बात है जोया, क्यों इतनी घबराई हुई हो बेटा? ताई वो यही है, वो कराची में ही है। कौन कौन यही है? ताई बिलाल। बिलाल? ताई मैंने अभी बिलाल को खुद देखा है, वो कहीं नहीं गया। खाला ने झूठ बोला था, वो यही है, कराची में ही है वो। अच्छा अच्छा, मेरी बच्ची घबरा नहीं। बैठो बैठो मेरी बच्ची, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। परेशानियों में हूँ ना, घबराना नहीं है, मैं अभी आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अलीना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अलीना प्लीज, बहुत जरूरी है। देखो बिलाल, ये मेरा ऑफिस है, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। तमाशा? अगर तुम चाहती हो यहाँ कोई तमाशा ना हो तो जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप सुनो और मेरे साथ चलो, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? वरना मैं वो तमाशा क्रिएट करूंगा कि तुम्हें बहुत पछतावा होगा। मेरे साथ चुपचाप चलो, आओ आओ।
थैंक यू अनीला, थैंक यू सो मच। तुम मुझसे बात करने के लिए राजी हुई और यहाँ आ गई। थैंक यू। तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हो। देखो मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ नहीं लाया, तुम मुझसे बात करने के लिए राजी हुई और अपनी मर्जी से यहाँ आई। क्योंकि मैं ऑफिस में तमाशा नहीं लगने दे सकती थी। आइंदा मेरे ऑफिस आने की कोशिश मत करना। मैं बार बार आऊंगा तुम्हारे, 10 बार आऊंगा। अगर तुम चाहती हो कोई तमाशा ना हो तो एक दफा सुन लो मैं तुमसे क्या कहूँ। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? सुनने के लिए रहे क्या गए? मैं तुमसे आज आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे बख्श दो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो तुम, जिसका खमियाजा मुझे सारी जिंदगी चुकाना है। मेरी पहले से मुश्किल जिंदगी को और मुश्किल में मत डालो। मैंने तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में नहीं डाली और ना ही मैं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात पैदा हो। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? फिर क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, भूल गए हो? शादीशुदा हो तुम। मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। मत मानो तुम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज एक बार तुम मेरी जिंदगी से जा चुके हो, वापस आने की कोशिश मत करो। देखो, शादी तो तुम मुझसे ही करोगे। जितनी जल्दी तुम इस बात का यकीन कर लो तुम्हारे लिए अच्छा, क्योंकि मैं वाह भाई वाह रानी, मान गया तुम। अरे तुम तो मेरी सोच से ज्यादा बेबाक निकली। मतलब तुमने मुझे घर ही बुला लिया। और नहीं तो क्या, तुमने अपनी रानी को हल्का समझा हुआ था क्या? नहीं, यही तो कह रहा हूँ कि मान गया तुम्हें मैं। हाँ ना, आज अम्मा अब्बा भी नहीं थे घर पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठा लिया जाए। इसी बहाने तुम्हें घर पर बुला लिया। और वैसे भी जब अम्मा होती है ना तो सारा दिन मेरे सर पर सवार रहती है। तुम्हारी यही अदा तो मेरा दिल ले गई, वरना फरीद पे काबू पाना कोई आसान बात है क्या? बस फरीद, ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की ताकत है, वरना रानी भी किसी से कम नहीं है। बैठो। अच्छा अब ये बताओ कि अब ऐसे ही बातें करती रहोगी या कोई चाय शाय भी पूछोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं पिलाऊंगी चाय, बस मैं लेकर आती हूँ अभी। मैं आती हूँ। अरे मेरी जान, मुझे तो लगा तुम्हें फांसने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, मगर तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ निकली। वाह फरीद, तेरी किस्मत। क्या हुआ उनका?
कुछ नहीं दादी। मेरी तरफ देखो, चेहरे से तो नहीं लग रहा कि तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। दादी आप प्लीज बैठे। तुम भी बैठो बेटा, बैठो। जी दादी, आप बताएं क्या लगता है शक्ल से? मुझे लग रहा है कि तुमसे तुम्हारी मोहब्बत टूट गई है। मोहब्बत तो रूठ ही गई है, अब उस बारे में बात करने का क्या फायदा? तो मोहब्बत को मनाने का कोई हल निकाला तुमने? दादी, जिनसे मोहब्बत रूठ जाती है, उदासी, खालीपन उनका मुकद्दर बन जाता। नहीं बच्चे, कोशिश, इंसान को कोशिश करनी चाहिए, और अगर मोहब्बत सच्ची है तो हर कोशिश और हर दुआ के काबिल है। तुम बेटा कोशिश करो, और मैं तुम्हें लिख के देती हूँ बेटा कि अगर मोहब्बत सच्ची है तो कोई तुमसे किसी कीमत पर उसको छीन नहीं सकता। दादी मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है कि कहीं मैं उस शराब के पीछे भागते भागते हकीकत से कहीं दूर ना चला जाऊं।